यही जो आप खड़े हो, आपने ये सब बनाया है, जिसके लिए ऋषि मुनि तपस्या करते करते मर गए। आज जो ब्रह्म पुरुष मेरे सामने विराजमान, केशव में विश्वास कैसे करूं? विश्वास नहीं टिक रहा है। एक बार विश्वास करता हूं फिर डगमग हो जाता है, शंका हो रही है। तो भगवान के ने कहा, बिन देखे प्रतीत न हुई। बिना देखे कैसे विश्वास कर पाओगे? लो मैं दिखा रहा हूं मैं कौन हूं। हाड़ मांस के शरीर में तो मैंने जन्म लिया, अवतार लिया है। हे पार्थ, बढ़ता पाप जब जब, ग्लानि होती धर्म की, पड़ती जरूरत है मुझे निज जन्म लेकर कर्म की। यदा यदा ही धर्म से ग्लानि भवति भारता, अभ्युत्थानमा धर्म से तदात्मानं सृजाम्यहम्। पारित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम्, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। मैं हर युग में, अर्जुन केवल द्वापर में ही नहीं, मैं हर युग में जब भी धर्म पर आफत आएगी, सनातन धर्म का पतन हो जाएगा, मानव जाति विधर्मी हो जाती है, मैं इस संसार में इसी तरह से मानव शरीर में जन्म लेता हूं। लेकिन अर्जुन, मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं साधारण जीव नहीं हूं, मैं जीवों को जन्म देने वाला, उनकी उत्पत्ति करने वाला मैं ब्रह्म हूं। एक जीव एक ब्रह्म कहावत, एक ब्रह्म से सब जीव प्रगटे। जैसे सूरज से किरणियां निकलती हैं, ऐसे मेरे अंदर से सब जीव प्रकट हो गए। मैं अपना वैराट रूप तुमको दिखाऊंगा, तब समझ पाओगे मैं कौन हूं। लेकिन अर्जुन, एक समस्या है, और ये सबकी समस्या है। गीता में जो अर्जुन की समस्या है, वही आज हमारी आपकी हुई समस्या है। हिंदू मुसलमान सबकी समस्या है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि न तु माम शक्य से द्रष्टुम ने न स्वचक्षुषा। हे अर्जुन, इन दोनों आंखों से तुम मुझे नहीं देख सकते हो। गो गोचर जहलो मन जाई, सो सब माया जानो भाई। इन दोनों आंखों से जो कुछ देख रहे हो, ये सब माया और माया की छाया है। और हे अर्जुन, मैं मायातीत हूँ, मैं माया से ऊपर हूँ, मैं माया के परे रहता हूँ। इसलिए इन दोनों आंखों से नहीं देख पाओगे। अर्जुन ने कहा, केशव, इस समस्या का समाधान कैसे होगा? आगे कहते हैं कि समाधान मैं करूँगा। अब भगवान के लिए क्या संभव है? समस्या है तो समाधान भी भगवान नहीं करेंगे तो आदमी करेगा। कहा, दिव्यम ददामि ते चक्षुम पश्चिमेगमैश्वरम। अर्जुन, अहम दिव्यम चक्षुम ददामि, मैं तुमको अपने को देखने के लिए दिव्य दृष्टि दूंगा। अहम दिव्यम चक्षुम ददामि, मैं तुझे दिव्य आंख दूंगा, विशेष आंख दूंगा। ये आंख, दोनों आंखों के बीच में आत्मा सिचुएटेड है, जीव। इस आत्मा की आंख को दिव्य आंख कहा जाता। शरीर में दो आंखें और आत्मा में सिंगल एक आंख। तो हमारे अंदर कई आंख हो गई? कई हो गई? इसीलिए रामायण में लिखा है कि तब शिव तीसर नयन उघारा, तुरंत काम जर हो गए छारा। इसको तीसरी आंख सबके अंदर है, सबना मैं साचा धरी। लंगड़ा लूजा अंधा बहरा, हिंदू मुसलमान ब्राह्मण क्षत्रिय यादव हरिजन, देसी विदेशी। इसीलिए गोसाई महाराज ने इसी बात पर लिख दिया कि भगवान को देखने वाली आंख सबके अंदर है। जिसको मानव जन्म, गाय बैल कुत्ता बिल्ला वो अलग है, लेकिन जिसको मानव जन्म मिल गया, सबके अंदर भगवान को देखने वाली आंख मौजूद है। इसीलिए रामायण के रचयिता ने, जबकि ब्राह्मण थे, अगर ये मान लो बड़ी जातियों में होती, आंख छोटी जातियों में न होती, भगवान की भक्ति, भगवान का भजन, भगवान का मिलना, अगर इस पर किसी एक जाति का अधिकार होता, दलित शोषित वंचित गरीबों का अधिकार न होता, तो गोस्वामी महाराज जात के ब्राह्मण थे,
वो रामायण में ये न लिखते कि बड़े भाग मानुष तन पावा, वो रामायण में लिख देते कि बड़े भाग पंडित तन पावा, बड़े भाग ब्राह्मण तन पावा। ना ना, गोस्वामी महाराज ने निष्पक्ष लिख दिया कि बड़े भाग मानुष तन पावा। जिसको भी मानव जन्म मिल गया, भंगी है, चमार है, हरिजन है, कोई हो, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि के भजे सो हरि के होई। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्रन भावा। और इसी नेचुरली कॉन्स्टिट्यूशन, इसी ईश्वरी विधान के मुताबिक भगवान राम को सिबरी भीलनी का जूठा बेर खाना पड़ा। लक्ष्मण ने खाने से इनकार कर दिया और भगवान राम से भी कहे थे भैया पागल हो गए हो, अरे आप अयोध्या के राजकुमार हो, सूर्य वंश में चक्रवर्ती नरेश, अवध नरेश राजा दशरथ के वंश में आपका जन्म हुआ, कोसलेश दशरथ के जाए, भले जंगल में हो, लेकिन आप राजकुमार हो। ये भीलनी है, भीलनी माने जिसको उत्तर भारत में मुसहर कहा जाता, दक्षिण भारत में आदिवासी कोल भील। इसी वंश में हनुमान, अंगद, जामन, सुग्रीव सबका जन्म हुआ था। कोल भील, भील और भीलनी, पुरुषों को भील और औरतों को भीलनी। भालू बानर सींग पूंछ वाला नहीं, कोल भील जंगल में रहने वाले, बने बिचरतिथि बानर, जंगल के रहने वाले नर जो बेचारे गरीब गुरबा जंगल में। कहा एक तो जात की भीलनी है, दूसरे जूठा करके दे रहे, देख रहे हो, दांत से काट के दे दिया और उसी को खा रहे हो। भगवान राम ने कहा लक्ष्मण बोलो मत, पहले खा लेने तो, बड़ी भूख लगी है। भगवान को भूख लग गई, भगवान भाव के भूखे हैं, उनको क्या भूख लगेगी। खा पी करके ठीक हो गए। भीलनी जब तक सेबरी खिला रही, जब तक उसका बेर खत्म नहीं हो गया, भगवान राम खाए चले जा रहे, चले जा रहे, और जितने खा रहे उतने लक्ष्मण का गुस्सा जो है बढ़ता जा रहा है। लक्ष्मण तो क्रोधी थे, लेकिन भगवान राम मुस्कुराते खा रहे। बाद में लक्ष्मण से कहा था, लक्ष्मण मैं ब्रह्म हूं, ये सारी आत्माएं मेरी हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मेरी कोख से सारी जीव आत्माएं, सगला सृष्टि मोर उपजाया, सब पर मोर बराबर दाया, सबको मैंने जन्म दिया, पैदा किया। मैं बाहर में जात बिरादरी ऊंचा नीचा नहीं देखता, मैं अंतर में देखता हूँ। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मैं मन की निर्मलता को, शरीर की निर्मलता को कपड़ा लत्ता नहीं देखता, सोना पहना चांदी पहना। सोना चांदी तो बेश्या भी पहनती है, बढ़िया कपड़ा, सुंदर शरीर। आप बेश्या को देखो, सबसे सिर्फ देखने में लगे कोई रानी जा रही है, लेकिन जब आपको पता चलेगा कि बेश्या है, आपको घृणा हो जाएगी। भगवान श्री राम कहते भाई मैं तो अंतर में देखता हूँ। आज लक्ष्मण मैं देख रहा हूँ इस भूमंडल पर सेबरी से पवित्र आत्मा कोई नजर नहीं आ रही है, जबकि पंपापुर ऋषि मुनियों का इलाका था, तमाम ऋषि मुनियों के आश्रम थे। कहा ये ऋषि मुनि भी उतने शुद्ध पवित्र नहीं हैं, ये तिलक टीका भले लगाते, रोज नदी में नहाते हैं, खूब पूजा पाठ करते, यज्ञ पूजा, लेकिन आत्मा जितनी सेबरी की पवित्र है उतनी इस धरती पर किसी की पवित्र नजर नहीं आ रही। इसलिए मैंने भक्ति का अमर वरदान दे दिया, जब तक धरती पर मेरा नाम चलेगा, सेबरी का नाम मेरे साथ आज से जुड़ जाएगा। इसीलिए कहा जात पात पूछे नहीं कोई, हरि के भजे सो हरि के, सबको बराबर अधिकार। भगवान कृष्ण कहते अर्जुन मैं तेरी तीसरी आंख मैं खोल दूंगा, क्योंकि इसको माया ने बंद कर दिया है। मुकुर मलिन और नयन विहीना, राम रूप देखे किम दीना, आंख है मोतिया बिंद हो गया, क्या देख पाओगे आप। डॉक्टर ऑपरेशन कर देगा तब देखोगे आप। आज हमारी अंतर्दृष्टि देखो बंद पड़ी है, जन्म जन्म के पाप कर्म कर्जे,
जैसे बैटरी पर कार्बन आ जाए, बैटरी बंद हो जाएगी, आवाज़ नहीं आएगी। ऐसे ही संसार में बरतते 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 कर्म भाव में कर्म करते करते पुण्य किया, पाप किया, पाप किया, पुण्य किया, कितने युग और जन्म से हम लोग भटक रहे हैं और सब कर्मों का लेखा जोखा साथ चल रहा है। बोई हुई खेती का परिणाम किसान को ही भोगना है। गेहूं बोएगा गेहूं काटेगा, चना बोएगा चना काटेगा। अपने खेत में बबूल का पेड़ लगाएगा, कांटा उसी को चुभेगा, दूसरे को क्या लेना देना। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। हम लोग कितने युग जन्म से यहाँ पड़े कर्मों की कूड़े कचरे गंदगी, और यहाँ ला करके जमा किया माया ने। देखो दिव्य दृष्टि बंद हो गई, इन्हीं आँख पर एक तरह से मोतिया बिंद हो गया। कहा घट में है सूझत नहीं, लानत तेरी जिंद, स्वामी यही संसार को भयो मोतिया। इस आंख पर तो होता है, तीसरी आंख पर भी मोतिया बिंद हो गया कर्मों का। इसलिए मुकुर मलिन और नयन विहीना आंख बंद हो गई, कैसे देख पाओगे भगवान को। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, बिना दिव्य दृष्टि के मुझे कोई देख नहीं पाता, और दिव्य दृष्टि सबकी बंद हो गई। इसलिए साहब कबीर ने क्या कहा, जग भइल अंधा हम के समझाई। लोगों ने महाराज पूरा जग अंधा हो गया। अरे सूरदास तो कुछ लोग हैं, किसी गांव में एक आदमी, किसी जिले में 2 आदमी, और आपने सबको अंधा बना दिया। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े विज्ञानी, पढ़े लिखे। साहब कबीर ने कहा बाहर की आंख की बात मैं नहीं कर रहा हूं, अंतर्दृष्टि सबकी बंद हो गई कलयुग में। जपी हैं, तपी हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, ज्ञानी हैं, विज्ञानी हैं, आचार प्राचार शंकराचार्य हैं, पंडित हैं, पुरोहित हैं। कहा महाराज सब, अरे कहा सबकी बंद हो गई। इसलिए शाश्वत सनातन ज्ञान बोध किसी को नहीं हो पा रहा। सब धर्म लड़ेंगे आपस में, सब धर्म के नाम पर ही झगड़े में खड़े हो गए हैं। सही ज्ञान बोध किसी की समझ में नहीं आ रहा कलयुग में। कहा जग भइल अंधा हम के समझाई, एक दुई होते तिन्हें समझाते, सब ही भुलाई गई न पेट के धंधा। जग भइल अंधा हम। अब साहब कबीर की वाणी सधुकड़ी है, सरल भाषा। गांव देहात की भाषा तो उस जमाने में खड़ी बोली का जन्म नहीं था। उनका साखी शब्द रमैनी इसी तरह की भाषा में, लेकिन ज्ञान की बातें। भगवान के कहते अर्जुन बैठ जाओ, अच्छा रथ पर बैठ जाओ। समय उनके पास बहुत कम है, लड़ाई लड़नी है। कोई 2-4 घंटा पूजा करवाना नहीं है कि बैठ करके योग करो, ध्यान करो, तब तक तो युद्ध शुरू हो जाएगा। उधर दुर्योधन को जल्दी है कि लड़ाई शुरू हो जाए। दिन निकल गए, सूर्य नारायण निकल गए, भगवान भास्कर कहते पितामह देर क्या हो रही, बिगुल बजाओ। भीष्म पितामह कहते भाई जरा ठहर जाओ। अर्जुन और कृष्ण में कुछ संवाद हो रहा है, कोई सुन नहीं रहा क्या बात हो रही। दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा है। अर्जुन हाथ जोड़कर, इतना तो लोग देख अर्जुन गड़गड़ा रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे, हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं। तो लोग अंदाजा लगा रहे भाई ये क्या तमाशा, हाथ जोड़े खड़े हो, भगवान क्यों ललकार रहे हैं। अरे ठीक है, ऐसे नहीं, लड़ो, युद्ध करो। कहते अच्छा बैठ जाओ, आंख बंद करके बैठ जाओ। बाहर की दोनों आंखें बंद कर लो। मन बुद्धि चित्त का कंसंट्रेशन, यानी अंतर्दृष्टि खोलने के लिए बाहर की मन बुद्धि चित्त को ख्याल ध्यान से संसार और संसार के सामान पदार्थ इधर से हटा करके दोनों आँखों के बीच में कंसंट्रेशन, एकाग्र करना पड़ता है। इसको इमिटेशन ध्यान क्रिया कहते हैं। आप जब कहते भाई साधु जी ध्यान में बैठे आँख बंद करके, आप मंदिर में भी आँख बंद करके कुछ करते हो, घर में भी करते हो आप। इन्हें अपने ख्याल ध्यान को बाहर से समेटो, और मुर्शिद नैनो बीच नबी है, आँखों के मध्य में ला करके एकाग्र करो। जब अर्जुन आँख बंद करके बैठे, मन को यहाँ रोक, तब तक मन भाग गया लड़ाई में। मन तो बदमाश है। आप भी अपना मन को देख रहे इतने दिन से, जय गुरुदेव माला करते हो, और तब तक आपका मन चला गया खेत में ट्रैक्टर चलाने।
कहीं किचन में चला गया रोटी बनाने की, जल्दी जल्दी माला पूजा करो, बच्चों को स्कूल जाना, बस न छूट जाए, पूड़ी पराठा बनाना। बड़े बड़े पुजारी लोगों का शरीर तो मंदिर में है और मन कहीं दान दक्षिणा पर लगा रहा था। कितनी दक्षिणा जरा आँख खोल कर देख लेते हैं कि देखो भाई कुछ दक्षिणा उछिना आई कि नहीं, सब लोग छुच्छे है। अगर मान लो जनता जा रही बिना दक्षिणा, अरे जल्दी करो, इनसे कहो दक्षिणा भी चढ़ाते जाओ तब फल मिलेगा। तो सबका ध्यान कहीं न कहीं अटक भटक में, कर में तो माला फिरे मनुआ फिरे चहोर। और जब तक ये मन कंसंट्रेट नहीं होगा आँखों के मध्य में, तब तक अंतर्दृष्टि नहीं खुल सकती। अब इतना आसान भी नहीं है, ऋषि मुनि तो 55,000 वर्ष मेहनत करते रह गए, लेकिन आज भगवान श्री कृष्ण है तो उनके लिए क्या असंभव है। सट कहा अर्जुन चिंता मत करो, मन को भी रोक दूंगा मैं। भगवान कृष्ण ने अपनी शक्ति से, सामर्थ्य से अर्जुन के मन को देखो यहाँ खड़ा कर दिया। अब भगवान के लिए क्या संभव है। भगवान आज भी कर सकते, लेकिन अब भगवान मिले तब तो, अर्जुन को तो मिल गए, हमको आपको कहाँ से मिलेंगे। इसीलिए कहा भाई उन्होंने व्यवस्था बनवाई, कहा गुरु हर समय मिलेंगे। कहा मैं तो कभी कभी धरती पर आऊँगा। मैंने ये चार्ज है, मैंने ये काम संतों को, महात्माओं को दे दिया कि जो लोग चाहें उनके मन बुद्धि चित्त को रोक करके मेरे पास ले आओ। मैं भी कभी कभी धरती पर, लेकिन जब पाप बढ़ेगा तब आऊँगा। बाकी यहाँ धर्म गुरु लोग बराबर इसी काम को कराते, ध्यान क्रिया योग क्रिया। इसीलिए रामायण में लिखा गुरुबिन भवनी तरह में कोई, जो बिरंच संकर्षम हुई, कर्णधार सदगुरु दिनावा, दुर्लभ साथ सुलभ परिपावा। कहा मान लो धरती पर भगवान नहीं है और कोई भगवान का दर्शन चाह रहा है, अपनी दिव्य दृष्टि अंतर्दृष्टि खोलना चाहता है, उसका विकल्प क्या है। तो भगवान ने उसका उपाय बता दिया। रामायण आप पढ़ते हो, रामायण में लिखा है सिरगुर पदनख मणिगन ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, उघरह विमल बिलोचन हिय के, मिटे दोष दुख भव रजनी के, सूझे रामचरित मन मानी। कहा गुरु की चरणों की धूल, गुरु के चरणों का ध्यान अंतर ज्योति प्रकट करती, अंतर्दृष्टि खोल देगी, आपको राम भगवान का दर्शन मिल जाए। अब देखो महत्ता गुरु की रामायण गीता हर जगह दे रहे हैं। इसीलिए गुरु परंपरा धरती पर लागू हो गई। ऊपर जब चलोगे तब गुरु की कोई जरूरत नहीं है। जब परमात्मा मिल गए तो ना गुरु ना चेला, और सब में बोला एक। गुरु की भूमिका कहाँ तक है, जब तक आत्मा परमात्मा से न मिल जाए, जब तक जीव का ब्रह्म से मिलन न हो जाए। जैसे बच्चे बच्चियों की शादी में आप देखते हो, एक मीडिएटर अगुआ होता, उसी से बातों का आदान प्रदान भाई ठीक कराओ। जब बच्चे बच्ची की शादी हो गई, बच्ची ससुराल पहुंच गई, तब अगुआ को कोई पूछता है, बल्कि 10 गाली रोज मिलती है। अरे फंसा दिया, गड़बड़ कर दिया, धोखा दे दिया, झूठ बोल दिया। ज़्यादातर अगुआ लोग तो गालियाँ खाते हैं शादी ब्याह कराने वाले। लेकिन जब तक बच्चे बच्ची का मिलन नहीं, शादी नहीं, तब तक अगुआ की बड़ी जिम्मेदारी। भाई पूछो इनसे क्या दहेज लेंगे, कितना पैसा लेंगे, लड़के को देखा अग्नि कितना पढ़ा लिखा। अब अगुआ भी कुछ झूठ बोल ही जाते हैं। लड़का कक्षा 10 पास नहीं, गांजा पी रहा है। कक्षा 10 पास नहीं कर पाया और जाकर जंगल में माँ बाप के चोरी चोरी गांजा पी रहा, शराब पी रहा। अब इतनी बात अगर अगुआ नहीं छिपाएगा तो कोई अपनी बेटी की शादी करेगा? एक गजेड़ी भंगेड़ी पियक्कड़ से कौन शादी करेगा बताओ आप। इसलिए अगुआ लोग भी जानबूझ इतना तो छिपा ही लेते, भाई शादी हम करवा देंगे। कहा नहीं लड़का बहुत अच्छा है, ठीक ठाक है, थोड़ा पढ़ा लिखा तो कम है लेकिन बड़ा अच्छा है। अब वो कह दे लड़का गांजा पीता है, कोई अपनी बेटी की शादी करेगा बताओ गजेड़ी भंगेड़ी शराबी से? और आज आप देख रहे हो इटावा कितनी बड़ी अहिरानी है। आज इटावा की हिरानी गड़बड़ तो हो रही है।
गड़बड़ तो सभी जाता है, लेकिन इटावा तो अहिरानी बहुत बड़ी है। माना जाता है कि एक बहुत बड़ी अहिरानी इटावा है। और आज आप इटावा के अहिरानी में देखो, छोटे छोटे बच्चे शराब पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, भांग खा रहे हैं। इनका संस्कार क्या बनेगा, कभी सोचा आपने? और अगर इसी तरह समाज हमारा बिगड़ता गया तो कभी बच्चे बच्चियों का संस्कार बन पाएगा? कभी एक अच्छे समाज का निर्माण हम लोग कर पाएंगे? अब हम आपसे पूछ रहे हैं, अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में राम राज ला पाएगा? जोर से, धीरे से, इतना जोर से बोलो, इतना जोर से बोलो कि आपकी आवाज कम से कम लखनऊ तक पहुंच जाए। कहां पहुंच जाए? दिल्ली नहीं, दिल्ली, लखनऊ पहुंचाओ आप। क्यों पहुंचाओ भी हम बता रहे हैं, आगे सुनो आप। क्यों दिल्ली नहीं, लखनऊ क्यों पहुंचाया जाएगा? लेकिन पहुंचाओ आप, जोर से बोलो। देखो मशीन लगी है, लाखों लोग सुन रहे हैं, भले आप कम बैठ जो भी हो आप। वैसे इटावा के अहिरानी में इतने लोग सुन लें, बहुत बड़ी